आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी ने कहा, जनकराज से वो बातें कर रहे हैं तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि अपरिचित वो अपरिचित ही रह जाता है, क्योंकि हम जिनसे भी परिचित होने को आतुर रहते हैं उसे हम जान कैसे पाएंगे जब तक हम स्वयं को न जान ले। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि अगर परिचय बनाना हो तो अपने से बनाओ, और कोई परिचय संभव नहीं है। और फिर दूसरे का परिचय लेके हमें प्राप्ति भी क्या होगी? क्या करेंगे हम दूसरों का परिचय लेकर? जब हमें हमारा ही कुछ पता नहीं तो दूसरों का पता करके क्या करेंगे? तो आगे अष्टावक्र जी क्या समझा रहे जनकराज को कि अगर तुमने माना कि तुम शरीर हो तो दूसरे तुम्हें शरीर से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। अभी हम मान रहे कि अपना अस्तित्व यही है, अभी हम शरीर में ही, इसी शरीर में है, रसे बसे है, तो सबका शरीर ही दिखेगा ना हमें कि ये शरीर है। अगर तुमने माना कि तुम मन हो तो दूसरे तुम्हें मन से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। यदि तुमने कभी जाना कि तुम आत्मा हो तो ही तुम्हें दूसरे में भी आत्मा की किरण का आभास होगा। तो वहां तक पहुंचना, आत्मा तक, यही बड़ा दुर्लभ है। अभी तो हम शरीर के तल पर है, तो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, उनसे भी आगे जाकर आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा। और आत्मा के दहर से जब एक जिज्ञासा उठती है ना, उसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। तब तक हमें सिर्फ ये ऊपर ऊपर ही ऐसा होता है कि ब्रह्म को जानना है। ये सिर्फ एक मुंह से निकली हुई एक बात होती है, ये कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता। और ये संकल्प कब होता है? जब आत्मा की गहराई से, आत्मा की दहर से जो उठता है, तब वो जिज्ञासा उठती है, उससे पहले नहीं उठती। तो जब हमने अपने आत्मा तक अगर हम पहुंच गए हो तो हमें दूसरे में भी उस आत्मा का आभास होगा। वरना तो जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना हम दूसरों को जान पाएंगे। हम दूसरे में उतना ही देख सकते हैं, उसी सीमा तक जितना हमने स्वयं में देख लिया है। हम दूसरे की किताब तभी पढ़ सकते हैं जब हमने अपनी किताब पढ़ ली हो। कम से कम भीतर की वर्णमाला तो पढ़ो, भीतर के शास्त्र से तो परिचित हो, तो ही तुम दूसरे से भी शायद परिचित हो जाओ। और मजा ऐसा है कि जिसने अपने को जाना उसने पाया कि दूसरा है ही नहीं। अपने को जानते ही पता चला कि बस एक ही है, वही बहुत रूपों में प्रकट हुआ है। जिसने अपने को पहचाना उसे पता चला परिधि हमारी अलग अलग, केंद्र हमारा एक है। जैसे ही हम भीतर जाते हैं वैसे ही हम एक होने लगते हैं। तो जिसने भी ये जान लिया अपने भीतर उतर कर, तो वो तो ये जान लेता है इस सत्य को कि यहाँ दूसरा कुछ नहीं है। अब किसका पता करेगा? वो दूसरा कोई हो तो उसका परिचित, उनसे परिचित हो, उनका परिचय करे, दूसरे को जाने। लेकिन जब वो अपने भीतर अपने को पहचान जाता है, उसे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर किससे परिचित हो वो? तो वो जानने लगता है कि यहाँ सब परिधि अलग अलग है लेकिन सबका केंद्र एक है। जैसे सोना, उससे हार भी बनते हैं, चूड़ी भी बनती है, कुछ भी गहने, गहने तो अलग अलग बनते हैं ना, लेकिन वो बनते तो सोने से ही है ना। वो तो एक ही है, उस एक ही से अलग अलग बने हैं। वैसे ही हमारा है, हमारी परिधि अलग अलग है लेकिन हमारा केंद्र एक है। तो ये हम जान लेते हैं जब अपने भीतर अपने को हम पहचाने तब। दूसरों को पहचानने में अगर पूरी जिंदगी गवा दी तो खुद से अनजाने रह ही जाएंगे। तो जब अपने भीतर हम उतरते हैं तो ये पता लग जाता है कि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। फिर किससे मोह हो, फिर किससे प्रेम हो, फिर किससे परिचित होना हम चाहेंगे जब दूसरा कोई दिखे ही नहीं। जैसे ही हम बाहर की तरफ जाते हैं वैसे ही अनेक होने लगते हैं। अनेक का अर्थ है बाहर की यात्रा, एक का अर्थ है अंतर यात्रा।
बाहर जितना हम देखेंगे बहिर्मुखी होकर, वहां तो अनेकों अनेक दिखेंगे ही, क्योंकि बहिर्मुखी यात्रा तब तक है जब तक हम शरीर के तल पर जीवित हैं, इस शरीर को ही अपना अस्तित्व, इस शरीर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, तब तक हम बाहर की यात्रा ही करते रहेंगे। तो शरीर से ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं तो दूसरा भी शरीर ही दिखेगा ना। तो वहां अनेक है, लेकिन अंतर यात्रा में जब अंदर की यात्रा शुरू होती है वहां सिर्फ एक है। तो जो दूसरे को जानने की चेष्टा करेगा, दूसरे से परिचित होना चाहेगा, पुरुष स्त्री से परिचित होना चाहता है, स्त्री पुरुष से परिचित होना चाहती है, हम मित्र बनाना चाहते हैं, हम परिवार बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं अकेले न हो। तो ये हम क्यों चाहते हैं दूसरों से ये परिचित होना? क्योंकि हम अकेलेपन से डरते हैं, हम अकेले नहीं रह पाते, हमें हमेशा हमारे आसपास कोई ना कोई चाहिए। अकेले अकेले से हमें डर लगता है, और हमारे जो भीतर उतरना है वहां हमारे साथ कोई दूसरा नहीं उतर पाएगा, वहां हमें अकेले ही जाना होगा। तो ये बहुत ही निजी यात्रा है, ये यात्रा हम स्वयं अकेले ही कर पाएंगे, दूसरा इसमें साथ नहीं दे पाएगा। लेकिन हमें हमेशा दूसरे की खोज रही है कि कोई आसपास होना चाहिए, इसलिए हम सबसे परिचित होना चाहते हैं। स्त्री पुरुष को ढूंढती रहती है, पुरुष स्त्री को ढूंढता रहता है, परिचित होना चाहता है कि अकेला न रह जाओ कहीं। लेकिन यहाँ अंदर से अध्यात्म की बात नहीं हो रही, ऐसे ही यहाँ सब अकेले ही है अगर सोचा जाए ना, क्योंकि सब एक दूसरे को जानने के लिए पास आते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को जान जाते हैं ना तो वैसे ही अलग हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि इतना सबको जानने की इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए जो सब चाहिए तो, क्योंकि अगर जो पास है उसे पूरा का पूरा जान लिया जाएगा तो दूर हो ही जाएंगे हम। यहाँ किसी का वर्तन, किसी की सोच एक सी तो नहीं होगी, तो जो पास में है उसकी तो फिर कद्र भी नहीं होती ना। जो सहजता से मिलता है उसकी कद्र हमें होती ही नहीं। इसलिए तो पहले के जो संत थे वो महात्माएं 12-12 वर्षों तक अपने शिष्य को तपाते थे, इतनी सेवा, इतना काम, इतना अभ्यास कराते थे, और फिर उनके गुरु बनते थे, फिर मंत्र देते थे। अब 12 साल जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, इतना परिश्रम किया, इतना अभ्यास किया, इतने आतुर रहे कि कब गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, और जब प्राप्त होती है कितनी कद्र होती होगी। इसीलिए वो उस नाम से, गुरु ने दिए हुए उस मंत्र को, उस नाम से वो नामी को पहचान लेता है। और आज कैसा हो गया है, ऐसे ही हमें बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से मंत्र मिल जाता है, फिर ना गुरु की कद्र रहती है ना मंत्र की कद्र रहती है, क्योंकि मेहनत लगी नहीं है, ऐसे ही मिल गया। अब ऐसे ही जो मिल जाता है उसकी कद्र हम करना सीखे ही नहीं कभी। वरना ऐसा तो नहीं कि उसी मंत्र में शक्ति थी और आज जो सदगुरु देते उस मंत्र में शक्ति नहीं है। मंत्र तो एक ही है और उतनी ही शक्ति है। मंत्र के अधीन देवता है, तब भी थे अब भी है। तो जो संत महात्मा है वो नहीं बदलते, ना ही उनके मंत्र बदलते, लेकिन आज जो हमें सहजता से मिल जाता है इसलिए हमें कद्र नहीं होती। तो यहाँ सब अकेलेपन से डरते हैं, इसीलिए उसे कोई ना कोई चाहिए, पास में चाहिए। लेकिन इंसान जब अकेला हो जाएगा ना तभी वो अपने अंदर की यात्रा शुरू कर पाएगा, वरना तो बाहर की बातों में, बाहर की इस राह में भटक जाएगा। लेकिन अकेला यहाँ होना कौन चाहता है? अकेले होने में कितना भय लगता है, कैसी कठिन हो जाती है वे घड़ियां जब हम अकेले होते हैं, कैसी कठिन और दूभर
झेलना मुश्किल, क्षण क्षण ऐसे कटता है जैसे वर्ष कटते हो। समय बड़ा लंबा हो जाता है, संताप बहुत सघन हो जाता है, समय बहुत लंबा हो जाता है जब हम अकेले होते हैं, तब जब हमारे आसपास कोई नहीं होता, क्योंकि कभी सीखे ही नहीं, इसीलिए वो समय हमें बड़ा लंबा लगेगा। क्योंकि हमें बातें करने के लिए हम अपने आप से कभी बातें की ही नहीं ना, इसीलिए दूसरा व्यक्ति चाहिए, कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए, पास में होने के लिए। हमें हमेशा दूसरे की आवश्यकता रही ही रही। इतनी आवश्यकता हमें ईश्वर की कभी नहीं रही, क्योंकि दूसरा हम ढूंढ ही लेते हैं कहीं से भी, लेकिन परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए हमने कभी पहला कदम भी नहीं उठाया, क्योंकि मानते ही हम ऐसे है कि परमात्मा को खोजना है, हमारी खोज ही गलत है। अब वो कहाँ खोया हुआ है कि उसे खोजेंगे? वापस हमें लौटना है, कदम हमें उठाना पड़ेगा, लौटना हमें पड़ेगा। परमात्मा तो अपनी जगह पर है, हम उनसे दूर हुए तो हमें लौटना होगा। और लौटेंगे कब? जब हम अकेले होना सीखेंगे, अपने से बात करेंगे कि क्यों आए हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ। कोई कारण तो होगा, मनुष्य देह मिला है। अगर ये हम अपने आप से पूछे तो उत्तर पाने के लिए कोई कुछ कोशिश भी फिर कर लेंगे हम। तो हम दूसरे से परिचय बनाना चाहते हैं ताकि यह अकेलापन मिटे, हम दूसरे से परिवार बनाना चाहते हैं ताकि यह अजनबीपन मिटे, किसी तरह टूटे यह अजनबीपन, लगे कि यह हमारा घर है। तो सांसारिक व्यक्ति उस किसे कहते हैं कि इस संसार में अपना घर बना रहा है। हमारा शब्द बड़ा प्यारा है, हम सांसारिक को गृहस्थ कहते हैं, लेकिन तुमने उसका ऊपरी अर्थ ही सुना, तुमने इतना ही जाना कि जो घर में रहता है वह संसारी है। घर में तो सन्यासी भी रहते हैं। अब हम ऊपर ऊपर ही सब जानते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर ही तो रहे हैं, हम अपनी गहराई में कभी उतरे ही नहीं कि किसी बात को हम गहराई से जान पाए। इसीलिए हम क्या सोचते हैं, हमें इतना ही पता है कि जो घर में रहता है वो गृहस्थी है, और जो मंदिर में, मठ में, आश्रम में रहता है वो संन्यास्त है। इतना ही जानते हैं ना। तो छप्पर तो उन्हें भी चाहिए पड़ेगा, उस घर को, चाहे आश्रम को, चाहे उस घर को मंदिर कहो, चाहे स्थानक कहो, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। घर तो उन्हें भी चाहिए होगा। नहीं, घर का भेद नहीं है, भेद कहीं गहरे में होगा। अब जो घर में रहता है उसे हम संसारी कहेंगे, गृहस्थ कहेंगे, तो जो आश्रम में रहता है वो क्या एक घर नहीं है? वो क्या एक छत नहीं, उसे क्या छत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? फर्क क्या है जो घर में रहता है और जो आश्रम में रहता है, दोनों के बीच में भेद क्या है? तो वो भेद बड़े गहरे में होगा कि जो इस संसार में घर बना रहा है, जो सोचता है यहाँ घर बन जाएगा, जो सोचता है कि हम यहाँ के वासी हो जाएंगे, हम किसी तरह उपाय कर लेंगे, और सन्यासी वही है जिसे यह बात समझ में आ गई है, यहाँ घर बनता ही नहीं। जैसे 2 और 2 5 नहीं होते, ऐसे उसे बात समझ में आ गई कि यहाँ घर बनता ही नहीं। तुम बनाओ, गिर गिर जाता है। यहाँ जितने घर बनाओ सभी ताश के पत्तों के घर सिद्ध होते हैं। यहाँ तुम बनाओ कितने ही घर, सब जैसे रेत में बच्चे घर बनाते हैं ऐसे सिद्ध होते हैं। हवा का झोंका आया नहीं कि गए, ऐसे मौत का झोंका आता है, सब विसर्जित हो जाता है। यहाँ घर कोई बना नहीं पाया। अब संसारी और संन्यास्त में क्या फर्क है? संसारी ये सोचता है कि यहाँ मेरा घर बन जाएगा, मैं यहाँ का वासी हूँ। वो भूल जाता है कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। वो सोचता है कि मैं यहाँ यहीं का हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है, यही मेरा सब कुछ है। उसे कहते हैं संसारी। और संन्यास्त उसे कहते हैं जिसे पता चल गया कि यहाँ घर बनता ही नहीं, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है। जहाँ हम विश्राम लेते, जहाँ पड़ाव हमारा होता है, उसे हम मंजिल तो नहीं मान लेंगे। मानना पड़ेगा ना कि यहाँ तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, अभी आगे चलना है। तो उसे क्या हम मंजिल मान लेंगे कि हमें जहाँ जाना था वो आ गया? तो ये जीवन है, ये पड़ाव है, वो संन्यास्त जान लेता है।
कि यहाँ किसी का घर नहीं बनता, सब घर बनाओ टूट जाता है। जैसे रेत का घर बनाओ, पानी की लहर आती है टूट जाता है, वैसे ही हम घर घर बनाते जाते हैं। कितने जन्मों से हम बना रहे हैं ये घर, ये परिवार, कितने जन्मों से बना रहे हैं। क्या रहा कोई याद भी है क्या कुछ? इसी जन्म का याद है ना। तो ऐसे ही जब हमारी मौत आ जाती है, सब कुछ विसर्जन हो जाता है। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाता है कि यहाँ कोई घर बना ही नहीं पाया, घर बनना इस जगत के नियम में है ही नहीं, उसी दिन तुम्हारे जीवन में संन्यास का पदार्पण होता है। उसी दिन तुम्हारे जीवन में उस दूसरे किनारे की गहन अभिप्सा जागती है। एक पुकार उठती है, एक अहर्निश खिंचाव, एक चुनौती। तुम चल पड़ते हो एक नई यात्रा पर। घर का मतलब ये नहीं कि ये घर ईंट पत्थर का जो रहते हैं बनाते हैं, इस घर की बात नहीं हो रही है। लेकिन जो संसारी, जो बहिर्मुखी जो जीवन जीता है, वो संसारी ऐसा ही सोच लेता है ना कि जैसे मैं तो कोई मरने वाला हूँ नहीं, यही मैं रहूंगा, यही घर बनाऊंगा, यही मेरा घर है, सब कुछ यही है। तो वो कभी आगे की सोचता ही नहीं कि हमारा सत्य में घर कहाँ है। वो कभी जा नहीं पाएगा, वो कभी अपने भीतर, कभी वो अंदर की यात्रा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं। उसने इसी संसार में ही सब कुछ सोचा कि यही संसार सब कुछ है, इसे ही संसारी कहते हैं। लेकिन जिसने जान लिया ना कि ये हमारा घर नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है, वो अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो वो अपना कदम उठा लेगा, उसे पता है कि अभी मंजिल दूर है, ये मंजिल नहीं है, ये मात्र एक पड़ाव है। उसे कहते हैं संन्यास। और वो इस किनारे से उस किनारे तक जाने का ठान लेते हैं, एक दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, और वो पहुंच भी जाते हैं। जो चलते हैं वो आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे ना। अब तुम संसार से परिचित होने का ख्याल छोड़ देते हो, तभी परमात्मा से परिचित होने का उपाय शुरू होता है। जब तक हम दूसरे से ही परिचित होना चाहेंगे, हम जब तक दूसरों में उलझे रहते हैं, तब तक तो परमात्मा की ओर हमारा ध्यान ही कहाँ है। हम कहाँ सोचते हैं परमात्मा को, वरना वही तो सब कुछ करा रहा है। अगर हमारे शरीर में से ये, हम कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, अगर ये निकल गई तो ये शरीर क्या कर पाता है, ये मन क्या कर पाता है? क्या फिर बुद्धि कुछ सोच पाती है? क्या इंद्रिय कोई वासना की ओर जा सकती है फिर अपने आप? इसमें से अगर वो आत्मा निकल गई तो सब कुछ राख है, क्या बचेगा फिर? तो फिर उसी परमात्मा के बारे में हम कुछ नहीं सोचते कि वो ही वो है। अब उसी परमात्मा को खाओ, उसे ही पियो, उसे ही ओढ़ो, उसे ही सोचो, उसे ही पढ़ो। लेकिन परमात्मा हमारे जीवन का जैसे कोई एक छोटा सा हिस्सा है कि सुबह उठे, एक दीपक जला लिया, हाथ जोड़ लिया और काम पूरा हो गया। जैसे हम काम करते हैं वैसे ये भी एक काम है हमारा कि सुबह का ये काम चलो पूरा हुआ। तो जितना हम दूसरों को जानने की कोशिश करते, उससे आधा भी अगर हम अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने आप को जानते ही परमात्मा को जान लिया जाएगा, क्योंकि वो कोई भिन्न तो है नहीं। वो अपने सर्जन में, वो सर्जनहार स्वयं समाहित है, अपने सर्जन से वो भिन्न नहीं है। तो सर्जक और सर्जन दोनों एक ही है। जब तुम यह भूल ही जाते हो कि दूसरा अपना हो सकता है, तब तुम अपने भीतर उतरने लगते हो, क्योंकि अब और कहीं जगह न रही कि जहां घर बनाए। जब हम दूसरों से अपने पर आ जाते हैं, हमेशा दूसरों के ही सोचते हैं ना, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, उसे कैसा लगेगा, वो क्या सोचेगा, वो हमारे बारे में कैसा सोचेगा, वो हमें मान देना ही चाहिए, मैं अगर भीड़ में खड़ा हूं तो उसे मुझे बुलाना ही चाहिए, ये सब सोच रहते हैं ना।
तो अगर दूसरे से नजर हट जाए तो फिर नजर कहाँ जाएगी? परमात्मा की ओर ही जाएगी ना। बाहर कोई स्थान नहीं, भीतर ही जाना होगा। अष्टावक्र जी के ये सूत्र उस अंतर यात्रा के बड़े गहरे पड़ाव स्थल है। एक एक सूत्र को खूब ध्यान से समझना। ये बातें ऐसी नहीं है कि तुम बस सुन लो, कि बस ऐसे ही सुन लो। ये बातें ऐसी है कि गुनोगे तो ही सुना। ये बातें ऐसे ही कि ध्यान में उतरेगी, अकेले कान में नहीं। अष्टावक्र जी की गीता ये ग्रंथ सबसे अलग पड़ता है, सबसे। इसमें कोई विधि विधान है नहीं। अष्टावक्र जी का सूत्र है कि तुम इसी पल मुक्त हो सकते हो, और हमारी आत्मा स्वयं मुक्त है ही। हम मुक्ति में ही जीने के लिए आए हैं, लेकिन हम अपने मन के कारण, अपने अहंकार के कारण बंध गए हैं। ये बंधन हमारा बांधा हुआ है, ईश्वर ने हमें बंधन में नहीं रखा। आत्मा परम स्वतंत्र है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं अपने मैंपन को गिरा दो, बीच में से हटा लो। ये जो हमने खड़ा किया है ना अपने आप को कि ये परमात्मा तू अलग है, मैं अलग हूं, ये मैं हूं, इस मैंपन को गिरा दो और जो शेष रहता है वो ही है परमात्मा। तो अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि ध्यान में उतरेगी ये बात तो ही समझ में आएगी, सिर्फ कान में उतरेगी तो बात समझ में नहीं आएगी। वैसे तो सबने सभी शास्त्र, वेद शास्त्र, सारे ग्रंथ पढ़े होगे, सुने होगे, सुना ही होगा ना सबने। ना पढ़ा हो तो सुना होगा। लोग कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में आजकल तो आ जाता है सब कुछ। तो सबने सुना है, किस कोई अनजान तो है नहीं अच्छी बातों से। लेकिन वो बात सिर्फ कान में उतरती है, इसीलिए कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हम। लेकिन अगर वो बात हमारे ध्यान में उतर गई होती तो प्राप्ति हो चुकी होती। तो अष्टावक्र जी कहते ये बातें ऐसी है कि ध्यान में उतरेगी, अकेले कान में नहीं, तो ही पहुंचेगी तुम तक। तो बहुत मौन से, बहुत ध्यान से, इन बातों में कुछ मनोरंजन नहीं है। ये बातें तो उन्हीं के लिए है जो जान जाए कि मनोरंजन मूढ़ता है। ये बातें तो उन्हीं के लिए है जो प्रौढ़ हो रहा है, जिनका बचपना गया। प्रौढ़ का मतलब ये नहीं कि बूढ़ा हो गया, मतलब कि एक परिपक्व सोच जिनके अंदर आ गई। अब वो बचपना, अब वो मूढ़ता चली गई, अब परिपक्वता आ गई, सही गलत का पता हो चुका जिसे, कि कोई भी वेद शास्त्र, कोई भी ग्रंथ, सदगुरु के मुख से निकला हुआ वचन अकेले कान से नहीं सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। ये जिसे पता चल गया उसी की बात हो रही है। तो ये बातें उन्हीं के लिए है जो प्रौढ़ हो गए हैं, जिनका बचपना गया। अब जो घर नहीं बनाते हैं, अब जो खेल खिलौने नहीं सजाते, अब जो गुड्डा गुड्डियों के विवाह नहीं रचाते, अब जिन्हें एक बात की जाग आ गई है कि कुछ करना है, कुछ ऐसा आत्यंतिक कि अपने से परिचय हो जाए। अब वो बहिर्मुखी यात्रा से जान चुका हो कि सब कुछ अपने भीतर है, दूसरों का परिचय करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पूरा जीवन ही दूसरों के लिए अगर जिया जाए तब भी कुछ प्राप्त न होगा। प्राप्त तभी होगा जब मैं स्वयं को जानूंगा, तभी उसकी अंतर यात्रा शुरू होगी। अपने से परिचय हो तो चिंता मिटे, अपने से परिचय हो तो दूसरा किनारा मिले, अपने से परिचय हो तो सबसे परिचय होने का द्वार खुल जाए। जैसे ही कोई व्यक्ति अंतरतम की गहराई में डूबता है, एक दूसरे की लोक का उदय होता है। ऐसे लोक का जहां तुम अपनी नाव बांध सकते हो, एक ऐसा किनारा जो तुम्हारा है। पहला सूत्र अष्टावक्र जी ने क्या कहा था कि भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और कलेश रहित पुरुष सहज ही शांति को प्राप्त होता है। सीधे साधे शब्द पर बड़े अर्थ गर्भित भावा भाव विकारास्य स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशः सुखेनो वोपशाम्यति।
अष्टावक्र जी इस पहले सूत्र में कहते हैं कि जो भी पैदा होता है, जो भी बनता है, मिटता है, आता है, जाता है, भाव हो, अभाव हो, सुख हो, दुख हो, अगर जिसे भी हम भाव से बंध गए, एक दिन उनसे भी अभाव हो जाता है। आज सुख है, कल दुख पीछे ही खड़ा है, दुख आ जाएगा। तो जो भी बनता है वो मिटता है। जानना तो इतना ही है ना कि यहाँ एक सा कुछ नहीं रहता, और हम एक सा रखने के लिए कितने उपाय करते हैं। हमारे ही घर में करते हैं ना उपाय कि पहले तो ये ऐसे थे, अब ऐसे क्यों हो गए। तो कुछ भी एक सा नहीं रहता। हर क्षण, हर पल जिंदगी एक नई है, और हम ये इच्छा रखें कि सब कुछ जो पहले जैसा था वो ही पूरी जिंदगी वैसा ही रहे, तो ये नहीं हो सकता। हम भी वैसे के वैसे नहीं रहते। एक पल गुजर जाता है तो एक पल पहले जो सोच हमारी थी ना, वो दूसरे पल में नहीं होगी। हम भी वही के वही नहीं रहते, तो दूसरे कहां से वही के वही रहेंगे। तो जो ये जान जाता है कि जो बनता है वो मिटता है, जो आता है जाता है, जहां भाव हुआ वहां कभी कुभाव भी हो सकता है, जहां सुख है वहां दुख आ सकता है, जन्म है तो मृत्यु है, जहां भी आवागमन है, आना जाना है, तब तक बनना मिटना है। समझना वहां प्रकृति का खेल है। तुम में न तो कभी कुछ उठता, न कभी कुछ गिरता, न भाव न अभाव, तुम सदा एक रस। तुम्हारे होने में कभी कोई परिवर्तन नहीं, सब परिवर्तन बाहर है। तुम शाश्वत सनातन, सब तरंगे बाहर है। तुम तो हो मात्र गहराई, जहाँ कोई तरंग कभी प्रवेश नहीं पाती। तुम मात्र दृष्टा हो परिवर्तन के। तो ये परिवर्तन कहाँ होता है? हमारी सोच में। सोच कहाँ आती है? मन में, बुद्धि में। वहीं से हम सोचते हैं ना। तो जब हम इनके पार हो जाते हैं, आत्म भाव में जीने लगते हैं, तो फिर आत्मा का तो कोई परिवर्तन नहीं होता ना वो आती है, ना वो जाती है, ना वो बनती है, ना वो मिटती है, ना उन्हें सुख होता है, ना उसे दुख होता है। तो उस आत्म भाव में जब हम जीने लगते हैं, वहां कुछ है ही नहीं, फिर हम एक दृष्टा बन जाते हैं। ये जो सारे परिवर्तन होते रहते हैं ना, इस सृष्टि में, जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसके हम सिर्फ दृष्टा बनकर हम फिर देखेंगे। उसमें हम सम्मिलित नहीं हो जाएंगे, ना हम बदलेंगे, क्योंकि आत्मा कभी नहीं बदलती। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो शाश्वत है, वो सनातन है। ना उसे सुख है, ना दुख है, ना वो बनती है, ना मिटती है, ना उनका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है। तो ये शाश्वत है, ये सनातन सत्य है। तो उसी भाव में अगर हम चल गए, हमने अपने आप को पहचान लिया, वही तो हमारा केंद्र है, वही तो हमारा स्वरूप है। अगर हम उसे आत्मा का दर्शन हमने कर लिया, जान लिया कि यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं, तो फिर हम स्वतः दृष्टा बन जाएंगे। फिर सारे परिवर्तन हम देखेंगे, उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। फिर वहां ना कोई चाह है, ना कोई इच्छा, ना कामना, ना वासना, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अलिप्त इस संसार से। तो ऐसे जीना ही जीवन कहलाता है। हम जो ये शरीर के तल पर या मन के तल पर जीते हैं, इसे जीवन नहीं कहते, क्योंकि ये जीवन नहीं है। जीवन किसे कहते हैं? जहाँ जीवंतता होती है, और वो आत्मा में है कि वो कभी नहीं मरती। ये शरीर मन मर जाएगा, शरीर के मिटते ही मन बुद्धि सब कुछ मिट जाएगा। जो नहीं मिटता वो है हमारा स्वरूप, वो ही है आत्मा। तो फिर हमारी भीतर की ओर हम यात्रा करें और उसी आत्म भाव में जीने की कोशिश करें, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। दूसरों को पहचानने की जब चाह निकल जाएगी, तो स्वयं को पहचानने की इच्छा होगी। तो दूसरों के साथ इतना मत उलझे हम कि ये क्या कह रहा है, ये कौन है, ये मेरे साथ रहना चाहिए, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ये अच्छा है तो मेरे साथ होना चाहिए,
ये बुरा है तो मैं उसे ये कह दूं, ये क्या है ये सब? समय जो हाथ से निकल जाता है ना, समय की अगर हम कद्र करेंगे तो समय हमारी कद्र करेगा। सीधी सी बात है। समय सबसे कीमती, कुछ भी हम वापस पा सकते, कुछ भी जो भी हमारे हाथ में से चला जाए हम उसे वापस पा सकते हैं अपनी मेहनत से, लेकिन बीता हुआ समय, ये जो समय बीतता जा रहा है, क्या उसे हम वापस ला सकते हैं? तो जो बीत चुका वो तो बीत ही चुका, लेकिन आने वाले समय को हम कद्र करें और अपने भीतर चले, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, समय का हर पल का सदुपयोग करें। ये दूसरों के बारे में सोचने से अपना समय क्यों बिगाड़ना? जिसका समय बिगड़ता है उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। समय बिगाड़ने के लिए नहीं है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये समय जो जा रहा है वो हमें मृत्यु की ओर लेता जा रहा है। हर श्वास, हमारी हर श्वास मृत्यु की ओर जा रही है। तो अभी भी समय है, समझ जाए, संभल जाए। अभी भी बात बिगड़ी नहीं है, अभी भी हो सकता है। तो अपने केंद्र को पहचानो, अपने को पहचानो पहले। दूसरों को पहचानने से कुछ नहीं मिलेगा, सब यहीं के यहाँ धरा रह जाएगा, कोई साथ नहीं आएगा। साथ आएगा हमारा कर्म कि ये महाअमूल्य मानव देह मिलकर भी हमने ये क्या किया। मृत्यु का समय हो और ये पश्चाताप न हो, ऐसी कम से कम मृत्यु तो हो। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।